बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे कि सन 2023 में आने वाले साल में कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं, मून साइंस हैं कि जिनकी साढ़सत्ती खत्म हो रही है, जिनका ढैया खत्म हो रहा है, और कौन से ऐसे मून साइन हैं कि जिनकी साढ़सत्ती शुरू हो रही है। अब जो साढ़सत्ती है ये ज़ोहल यानी कि सैटर्न के साथ जुड़ी है, तो साढ़सत्ती को नहुसते ज़ोहल भी कहते हैं। तो चलिए एरीज से लेकर पाइसिस तक हम तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे क्योंकि सन 2023 में सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर देगा और सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करने में 2.5 साल का अरसा लेता है और ये एक पूरा साइकिल मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। तो अब 17 जनवरी साल 2023 में सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील कर देगा। एरीज बुर्ज हमल। एरीज सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 2023 में सैटर्न आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। अब जो 11th हाउस है ये आपकी इनकम का घर है, आमदनी का घर है। तो आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप ज़रिया मुआश है आपका, ये उसको मुतासिर करेगा। और सैटर्न की 11वें घर में ट्रांजिट बहुत ही अच्छी समझी जाती है, बड़ी ही मुफीद ट्रांजिट है। तो साल 2023 में आप लोगों के करियर में बहुत सी ज़बरदस्त तब्दीलियां आने वाली हैं, बेहतर तब्दीलियां आएंगी क्योंकि साल 2023 में आप लोगों की इनकम बढ़ेगी। आप लोगों को गैर मतवक्के तौर पर कुछ इजाफा देखने को मिलेगा। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जॉब के साथ साथ बिजनेस करने के मौके मिलेंगे। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा करने का भी मौका मिल सकता है। एरीज, आपने अब तक जितने भी चैलेंजेस बर्दाश्त किए हैं, आपने गुजरे सालों में, गुजरे महीनों में नहीं, गुजरे सालों में जितनी भी मेहनत की है, अब उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, अधूरे प्लान मुकम्मल हो सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा और इसके साथ साथ आप लोगों के मोहब्बत के मामलात बेहतर हो जाएंगे, मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी आएगी। आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों में पहले से कहीं ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे, ईमानदारी के साथ अपने मोहब्बत के रिश्तों को निभाएंगे। रिश्तेदारियों में, अपने करीबी ताल्लुकात में आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। एरीज, साल 2023 में आप लोगों को कुछ अचानक से माली फायदे भी हो सकते हैं, यानी कि कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है, कोई लॉटरी लेकर रखी है तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, विरासती जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आप अपने ससुराल की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वो तमाम हमली लोग जिनका गुजरे दिनों में अपने ससुराल के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं था, रिश्ते खराब चल रहे थे, तो अब उन तमाम एरीज का भी अपने ससुराल के साथ रिश्ता बेहतर होने जा रहा है। तो अगर आपका मून साइन एरीज है तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, ख़ास तौर पर पैसों के मामलात, जॉब के मामलात, करियर के मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर हवाले से आप लोगों को आसानियां देखने को मिलेंगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीडियो आपके काम, कारोबार, आपके करियर, इन तमाम मामलात को हम इस वीडियो में देखेंगे। टॉरियंस, सैटर्न आपके 9th और 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है और अब 17 जनवरी को ये आपके 10th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सैटर्न आपके मुकद्दर, आपके तकदीर वाले घर से गुजरेगा। आपके काम, कारोबार,
इस घर से गुजरेगा, तो यहां पर सैटर्न आपके लिए बहुत अच्छे फायदे लाएगा, मजबूत फायदे होंगे और ये फायदे आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रहेंगे, लंबे अरसे तक आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न की जो ट्रांजिट है आप लोगों को गैर मतवक्के कामयाबियां दिलाता है। तो वो तमाम टॉरियंस जिन्हें अपने कामों में मुसलसल परेशानियों का सामना था, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, तो अब 17 जनवरी के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मामलात स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, आपको दोनों सेक्टर्स में कामयाबियां मिलेंगी, आपका करियर मजबूत होगा। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिल सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग कुछ नए कारोबार की तरफ जाएंगे, नई स्कीमों की तरफ आगे बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ाने का सोचेंगे, कारोबार को एक्सपेंड करने का सोचेंगे। दुकान चलाते हैं तो आप मजीद दुकानें खोलने के बारे में सोचेंगे, अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में प्लान बनाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं तो आप लोगों का कारोबार बहुत जल्दी तरक्की भी पकड़ेगा। और इसके अलावा वो तमाम टॉरियंस जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपका रोजगार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो भी आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। आपको काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर भी करना पड़ सकता है। और वो तमाम टॉरियंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो बैरून मुल्क जा सकते हैं, दूसरे मुल्कों तक अपना कारोबार फैला सकते हैं। तो आप लोगों के काम कारोबार के हवाले से तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, एक जबरदस्त वक्त रहेगा, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, ऐसा टाइम रहेगा। लेकिन आप लोगों की खानदानी जिंदगी में, फैमिली लाइफ में कुछ स्ट्रेस आएगा। आप लोग पहले से कहीं ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं दे पाएंगे, काम की जगह पर आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इस वजह से आपकी अज़दवाजी जिंदगी में कुछ मसाइल आ सकते हैं, लेकिन उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उन मसाइल को नजरअंदाज कर सकते हैं। तो सैटर्न की इस पोजीशन के वक्त आपको अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पार्टनर के जज्बात को समझें। और हां, वो तमाम टॉरियंस जिनके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उन लोगों के लिए यह वक्त तो कमाल का वक्त रहेगा। उनको अपनी घरेलू जो परेशानियां हैं, ऐसी भी कोई परेशानी नहीं मिलेगी, बल्कि किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, दिली मुरादें पूरी होंगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि जुमे के दिन किसी सफेद चीज का सदका लाजमी देते रहें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनको सारसती या ढैया से निजात मिलने वाली है। तो जेमिनीज, आपको ढैया से निजात मिलने वाली है। जेमिनीज, सैटर्न आपके 8वें और 9वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। और अब साल 2023 के आगाज में 17 जनवरी को आपको शनि की ढैया से निजात मिल जाएगी। तो ये वक्त आप लोगों के लिए सुख का सांस लेने का वक्त भी है, क्योंकि सैटर्न आपके किस्मत वाले घर में ट्रांसिट होगा। और सैटर्न की ये ट्रांजिशन आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों की सफर की राहें खुल जाएंगी। वो तमाम जेमिनीज जो वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे या उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो 17 जनवरी के बाद आप लोगों की राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। आपको वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप कोई लंबे सफर प्लान करते हैं, ओवरसीज सफर का प्लान करते हैं,
तो इस सफर से आपको कामयाबियां भी मिलेंगी। हाँ, ये सफर आप लोगों को थका देगा, कुछ तकलीफ भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे। जिस मकसद के लिए आप लोग सफर करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबियां मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक जो है वो थोड़ा मुतासिर हो सकता है। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपका अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ ताल्लुक खराब हो सकता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात रहना है और संभल कर लेकर आगे बढ़ना है। सेहत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बाकी ओवरऑल आप लोगों की सेहत बेहतर रहेगी। हाँ, काम कारोबार के हवाले से ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, किस्मत बनाने का वक्त है, मुस्तकबिल संवारने का वक्त है। याद रखें, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फायदा होगा, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को उसके समरात भी मिलेंगे। अब आप लोगों के कामों में रुकावटें नहीं आएंगी। और वो तमाम जेमिनाइज जो जॉब कर रहे हैं और आप ट्रांसफर करवाना चाहते थे, तो अब आपकी ट्रांसफर भी हो सकेगी। अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी, जहां आपकी ख्वाहिश है वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इनकम भी अच्छी रहेगी। जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी है कि आप लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आप लोग जितनी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए ये मेहनत उतनी अच्छी रहेगी। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों, सालों में ये मेहनत आप लोगों को रंग दिखाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना चाहिए। कारोबार कर रहे हैं तो अब आप लोगों को कारोबार में कुछ खतरे मोल लेने चाहिए, रिस्की डिसीजन लेने चाहिए। इनकम आप लोगों की अच्छी रहेगी तो आप लोगों के कर्ज कम हो जाएंगे, कर्ज अदा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अब आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी भारी रहेंगे। जेमिनाइज, आप लोगों ने पिछले 2.5 साल में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन अब आप लोगों की ये ढैया खत्म होने वाली है। तो अब आप लोगों के मामलात काफी बेहतर हो जाएंगे। पहले अगर आपके अखराजात अचानक ज्यादा हो गए थे, माली मुश्किलात चल रही थी, परेशानियां थी, पैसे रुक रहे थे, पैसे मिल नहीं रहे थे, तो उन तमाम मामलात में अब बेहतरी आ जाएगी। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। किसी बड़ी बीमारी की वजह से परेशान थे तो वहां से आप लोगों को फायदा होगा। बड़ी बीमारी से आप लोग रिलीफ पाएंगे। हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात को जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज का एहतियात भी करना चाहिए, और वो ये है कि आप लोगों ने अपनी बोलचाल में थोड़ी अभी मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों पर जो शनि की ढैया थी वो अब खत्म हो रही है। लेकिन अभी 17 जनवरी तक आप लोगों को अपनी बोलचाल में थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। रिश्तेदारियों में, दोस्तों के साथ, काम की जगह पर बोलचाल में थोड़ा मोहतात रहें। बाकी ओवरऑल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस 17 जनवरी को सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। वैसे तो सैटर्न आपके 7वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और अब 17 जनवरी को सैटर्न आपके 8वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक ढैया मिलेगी। आप लोगों पर सैटर्न की ढैया शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को अपने कुछ कामों में चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। अब आप लोगों को अपने रिश्तेदारियों में थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, लेकिन वो तमाम कैंसेरियंस जो शादीशुदा है उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। हाँ, काम की जगह पर कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ रुकावटें होंगी, हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं। आप कहेंगे कुछ, अगला समझेगा कुछ, कामों में थोड़े डिले भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पूरी मेहनत के साथ अपनी कोशिश जारी रखेंगे तो आप लोगों को कामयाबियां भी मिलेगी। कुछ दबाव भी रहेगा, हल्का फुल्का स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें तो आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो कैंसेरियंस, जब हम ढैया या साड़सती की बात करते हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा या क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप लोगों के लिए ये मामलात इतने ज़्यादा परेशानी वाले नहीं होंगे। तो अब 17 जनवरी के बाद आपका अपने ससुराल के साथ रिश्ता बेहतर होगा, लेकिन वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें अपने रिश्तों में बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके रिश्तों में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे। कुछ दिन बहुत बेहतर जाएंगे और कुछ दिन मामलात खराबी की तरफ रहेंगे। तो आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, परेशानी का मामला रह सकता है। और वो तमाम कैंसेरियंस जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उन्हें अपने बच्चों से मुतालिक कोई परेशानी हो सकती है, एजुकेशन से मुतालिक कोई परेशानी हो सकती है। आपके बच्चों का अपनी तालीम पर ध्यान नहीं रह सकेगा, फोकस्ड नहीं रहेंगे। और इसी तरह वो तमाम कैंसेरियंस जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी इस वक्त ज़्यादा मेहनत करना होगी, बल्कि अगले 2.5 साल तक आप लोगों को सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो ना दी तो नाकामी का सामना करना पड़ सकता है उन तमाम लोगों को जिनका मून साइन कैंसर है। तो इसलिए अगले 2.5 सालों तक आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। जितनी आपकी इस्तात है सदका भी देते रहें। सदका वैसे भी बलाओं और मुसीबतों को टालता है। तो अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज सैटर्न अब 2023 के आगाज में यानी कि 17 जनवरी को ही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सैटर्न जब भी पोजीशन तब्दील करता है तो आप लोगों की जिंदगी पर वाज़े तब्दीलियां नजर आती हैं। सैटर्न स्लो प्लैनेट है, एक साइन को मुकम्मल करने के लिए 2.5 साल का अरसा लेता है और ये पूरा साइकिल करने के लिए 30 साल का टाइम लेता है। और सैटर्न आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है और अब आपके 7th हाउस में ही ट्रांजिट होने वाला है। 17 जनवरी को 2023 की बात कर रहा हूं। अब जो 7वां घर है ये आपकी शादीशुदा जिंदगी का घर है। आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर पिछले दिनों में आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब थी तो अब आप लोगों को अपने पार्टनर का ताउन मिलना शुरू हो जाएगा, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ लियो लोग तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। मिलकर दोनों कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो लियोज अब आप लोगों को अपने पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीके हयात के साथ मिलकर कोई नया काम कारोबार शुरू करते हैं या आप कोई भी दोनों मिलकर नया काम शुरू करते हैं तो उस काम में इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी, बेहतरी के चांसेस हैं, आपका रिश्ता बेहतर होगा। और जो काम शुरू करेंगे उस काम में भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा साल 2023 के आगाज में ही आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में कोई लंबा सफर भी करना पड़ सकता है। वो तमाम लोग जिनका मून साइन लियो है उनकी बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबे सफर पर जाएं। वैसे भी आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा तो आप हर दूसरे दिन कोई पार्टी रखेंगे, सफर पर जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। तो आप लोग अपनी जिंदगी को अब खूब एंजॉय करने वाले हैं। और हाँ, दूसरी तरफ आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स थोड़े डिमांडिंग हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ पैसे भी खर्च करना पड़ सकते हैं। तो आप लोगों के घरेलू अखराजात बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लियो लोग अपना घर तामीर करें, घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं। और अब से लेकर 17 जनवरी तक यानी कि जो आजकल दिन चल रहे हैं, इन दिनों में उन तमाम लियो लोगों को बहुत फायदा होगा
जिनका काम कारोबार बैरून मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, आपको अपने काम में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप स्ट्रेस में थे तो अब आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आप लोगों को आसानियां मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तरक्की भी हो सकती है, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जा सकता है, अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होगी। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने की कोशिश करें, जहां तक मुमकिन हो उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, उनसे दुआएं लें। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और 17 जनवरी के बाद तो आप लोगों की लाइफ में ज़बरदस्त तब्दीलियां आने वाली हैं, बहुत अच्छी बहुत बेहतर तब्दीलियां आने वाली हैं। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला, वर्गोस सैटर्न की ट्रांजिट होने वाली है 17 जनवरी 2023 को। सैटर्न वैसे तो आपके 5वें और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब ये आपके 6th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सैटर्न की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सैटर्न एक स्लो प्लेनेट है, काफी वक्त तक एक साइन में रहता है, 2.5 साल का अरसा गुजारता है और ये पूरा साइकिल मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। तो इसलिए इसके असरात ज्यादा मजबूत होते हैं। और अब सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट होगा 17 जनवरी 2023 को। तो ये वक्त आपके मुखालिफिन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले अगर आप लोग अपने मुखालिफिन से परेशान थे, तंग थे, थक गए थे, उनकी बातों से, उनकी साजिशों से आप लोग थक गए थे, तो अब आप लोगों को सैटर्न मजबूत बनाएगा। आप लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप लोग अपने मुखालिफिन को शिकस्त देंगे, उन पर हावी रहेंगे, आपका रोब बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी। तो आपके मुखालिफिन खुद ही पीछे हट जाएंगे, या आपसे दोस्ती कर लेंगे या बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। और हां, अब आप लोगों को किसी किस्म का कर्ज नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने कर्ज लिया तो आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे। वैसे सैटर्न अब आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने पर उकसाएगा। आप लोग पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। कुछ लोग अपने कामों के माहिर बन जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, तो आप लोगों की माली हालत बेहतर रहेगी। तो उस माली हालत को बेहतर करने के लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और सैटर्न आपका रुझान बढ़ाएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। तो उस वजह से आप लोग मेहनत ज्यादा करते हुए नजर भी आएंगे। और इसके अलावा बैरून मुल्क की राहें आपके लिए खुल जाएंगी। आप लोग अगर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर वक्त रहेगा। और हां, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, अखराजात में इजाफा हो जाएगा। घरेलू अखराजात हो सकते हैं, अपने करीबी लोगों पर आप लोगों के अखराजात हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जहनी तौर पर खुद को थोड़ा मजबूत भी रखना है। बहन भाइयों के साथ आपको अच्छा ताल्लुक बना के रखना चाहिए। बहन भाइयों के साथ अगर कहीं इख्तलाफात हो भी जाते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, तो उन इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह दोस्तों के साथ भी आपने अपना रिश्ता अच्छा बना के रखना है। अपनी बोलचाल में आपने मोहतात रहना है, दूसरों का आपने दिल नहीं दुखाना। अब चूंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में होगा तो छठा घर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए आप लोगों को कुछ मामलात में मोहतात भी रहना होगा। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शनि की, नहुसत ज़ोहल की। अब जो ज़ोहल है, सैटर्न जो है, उसकी 17 जनवरी को पोजीशन तब्दील हो जाएगी।
अब सैटर्न वैसे आपके चौथे और पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 17 जनवरी को आपके पांचवें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सैटर्न जब आपके पांचवें घर में ट्रांजिट होगा तो आप पर जो एक ढैया चल रही थी, सैटर्न की शनि की ढैया चल रही थी, आप उस शनि की ढैया के असर से बाहर आ जाएंगे। अब आप लोगों की सेहत बेहतर होगी, रिश्तों के मामलात बेहतर हो जाएंगे, मोहब्बत के रिश्तों में बेहतरी आएगी और आप लोग खुद भी अपने रिश्तों के साथ बड़े वफादार रहेंगे, मुखलस रहेंगे। तो आप लोगों पर जब ये शनि की ढैया खत्म होगी तो आप लोग अपनी जिंदगी में एक सुख का सांस भी लेंगे। आप लोगों ने पिछले 2.5 साल काफी मुश्किल में देखे होंगे, आजमाइश के साल रहे होंगे, लेकिन अब आप लोगों को सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। आप लोग जैसे अपनी आपकी नेचर है, खूबसूरत हैं, खूबसूरती पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अब आप लोग रोमांटिक भी रहेंगे, रिश्तों में खूबसूरती भी आएगी। आप लोग अपने रिश्तों के साथ बड़े वफादार भी रहेंगे, इन कांटेक्ट रहेंगे, आपको प्यार करने का मौका मिलेगा, मोहब्बत निशावर करेंगे, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो यहां पर वो तमाम लिब्रा जो एक अरसे से जिनके रिश्ते खराब थे, तो जब आप लोग एक खास सूरत हाल में, एक खास हालत में एक लंबे अरसे तक रहते हैं तो आपको उस माहौल की आदत हो जाती है। तो यहां पर अब आप लोगों के लिए मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी जो एक स्ट्रेस वाली, तनाव खिंचाव वाली आदत है, उससे आपने निकलना है, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, रूठों को मनाने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी, एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अंदर रहते हुए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, फोकस्ड रहने की कोशिश करें। ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न की यह पोजीशन स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंज दे सकती है। हाँ, वो तमाम लिब्रा लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, रिश्ते में खूबसूरती आएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। अगर इख्तलाफात और झगड़े चल रहे थे तो अब वो इख्तलाफात और झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब आप लोगों की वो ख्वाहिश, ये दिली ख्वाहिश पूरी भी हो सकती है। लव लाइफ मैरिड लाइफ में तब्दील हो सकती है। और अगर इस वक्त आपकी शादी होती है तो यह रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, खूबसूरत रहेगा। शादी के बाद जैसे कहते हैं ना कि किस्मत खुल गई है, तो ऐसे ही आप लोगों को माली फायदे होंगे, इनकम के नए ज़राए पैदा होंगे। अब आप लोगों के दरीना ख्वाब पूरे होंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। तो सैटर्न की ये जो पोजीशन है आप लोगों के लिए बहुत सी खुशियां और कामयाबियां भी लाएगी। अगर आपने घर खरीदने का प्लान बना कर रखा है तो अब आप लोगों के लिए आसानियां होंगी, आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। गाड़ी खरीदने का प्लान है तो वहां पर मामलात बेहतर हो जाएंगे, आप लोग गाड़ी खरीद सकेंगे। अगर आपने कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा है तो वहां से आपको फायदा होगा, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक चीज का एहतियात करना है, एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो भी काम करना है समझदारी से, तहम्मुल और बुर्दबारी से काम करना है। आपने जल्दबाजी से काम नहीं करना, गुस्से से काम नहीं करना, गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है। तो लिब्रास, अब आप लोगों का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह। फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी करते रहना चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम नहुसते ज़ुहल की बात कर रहे हैं, सैटर्न की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। अब सैटर्न आपके तीसरे और चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है और अब 17 जनवरी 2023 को सैटर्न आपके चौथे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। ढैया 2.5 साल के लिए होती है, यानी कि नहुसते ज़ुहल जिसे कहते हैं, ये 2.5 साल तक आप पर रहेगी। तो अब आप लोगों को
अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा मोहतात हो जाना है। जो भी काम करना है संभल कर करना है, जो भी बात करनी है वो बात भी आपने संभल कर करनी है, वरना आपका अपनी फैमिली के साथ फासला बढ़ता चला जाएगा। कुछ स्कॉर्पियंस को इस ड्यूरेशन में अपनी मौजूदा रिहाइश भी तब्दील करना पड़ सकती है। आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, या आपको अपनी होम लैंड से, अपने आबाई घर से दूर जाना पड़ सकता है, दूर शिफ्ट होना पड़ सकता है। 17 जनवरी के बाद आप लोग पहले से कहीं ज्यादा जज्बाती हो सकते हैं। खास तौर पर आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काफी जज्बाती रहेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनकी फिक्र आपको सताती रहेगी, तो ज़हनी तौर पर आप लोग थोड़े डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। लेकिन यहां आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता कुछ इस हवाले से अच्छा भी रहेगा कि आप लोग अपनी फैमिली की काफी फिक्र करेंगे, उसकी केयर करेंगे, आपको अपनी फैमिली की फिक्र सताती रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बेहतर है। अगर आप अपने घर बनाने के लिए कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कर्ज मिल भी जाएगा। लेकिन यहां आप लोगों ने एक चीज में एहतियात करनी है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में मुकम्मल कानूनी छानबीन लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा आपने अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। वैसे आप लोगों का काम, कारोबार, करियर सब अच्छा रहेगा, उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। आप लोग पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे, बल्कि आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम भी नहीं बचेगा। जिस्मानी तौर पर आप लोग थक सकते हैं, कमजोरी हो सकती है। तो सैटर्न की यह पोजीशन आप लोगों के काम, कारोबार के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप लोगों को उसके लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये शनि की ढैया है, तो यहां पर आप लोगों को काफी मामलात में मोहतात भी रहना है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए एक अच्छे दौर का आगाज होने जा रहा है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेजिटेरियंस, सैटर्न आपके सेकंड और थर्ड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, और अब 17 जनवरी को सैटर्न आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सैटर्न की इस ट्रांजिशन के साथ ही आप लोगों पर जो पिछले 7.5 साल से एक साढ़सत्ती का दौर चल रहा था, अब वो साढ़सत्ती मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। आप लोगों की जिंदगी में सुख आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, एक स्ट्रेस, परेशानी से आप लोग बाहर आ जाएंगे। अब 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट है, वो भी आपके थर्ड हाउस में। तो सैटर्न की ये पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बड़ी फायदेमंद रहेगी। पिछले 7.5 सालों में बहुत से सेजिटेरियंस ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। तो सेजिटेरियंस, सैटर्न की यह पोजीशन आप लोगों के लिए काफी आसानियां, सुख लाएगी, सुकून लाएगी। आप लोगों के दरीना ख्वाब पूरे होंगे। जो आप करना चाहते थे वो आप पूरे अज़म के साथ कर सकेंगे। तो इसलिए अब आप लोगों को कमर कस लेनी चाहिए, तैयारी कर लें, अच्छा वक्त आने वाला है। अब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके बहन भाई आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। हर कोई आपके लिए सपोर्टिव बना रहेगा। वो तमाम सेजिटेरियंस जिनकी जिंदगी एक अरसे से मुसलसल अप्स एंड डाउन के शिकार रही है, ज़हनी दबाव, खिंचाव, तनाव था, परेशानियां थी, तो अब इंशाअल्लाह वो तमाम परेशानियां खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि सैटर्न की यह तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों के पैगाम लेकर आ रही है।
नया करियर, नई अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने के मौके, माली हालात जो पहले खराब थे वो अब बेहतर हो जाएंगे। मेरे एक करीबी दोस्त हैं, उनका यूके में बिजनेस था, पाकिस्तान में भी उनकी ब्रांचेस थीं। इस 60-70 के दौर में उन्हें यूके छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचकर भी वो मकरूज हो गए। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कमजोर होती है, उनको तो सैटर्न की ये 60-70 निचोड़ के रख देती है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो 60-70 इतनी बुरी भी नहीं होती। इसमें बहुत बड़े फायदे भी हो सकते हैं, करियर अच्छा हो जाता है, शादियां कर सकते हैं, मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर सैटर्न की पोजीशन ही कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में, ऊपर से 60-70 भी आ जाए तो परेशानियां आएंगी, स्ट्रेस आएगा, कारोबार तबाह हो जाएंगे। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 17 जनवरी से मामलात बेहतर हो जाएंगे, 60-70 का दौर खत्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो टेंशन वाला दौर था वो खत्म हो जाएगा, आसानियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो वो तमाम सेजिटेरियंस जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, तो उनके लिए तो ये एक सुनहरी दौर का आगाज होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे, जिस भी काम का आगाज करेंगे, वो काम बहुत जल्दी चल निकलेगा और आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आप बड़ी जल्दी अच्छी पोजीशन पर आ जाएंगे। अब आप लोगों के लिए मशवरा है कि 17 जनवरी के बाद अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद आपको अपने कारोबार में कुछ रिस्क भी लेना चाहिए। रिस्की डिसीजन लें, खतरे मोल लें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप खतरा मोल लेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। वैसे भी सेजिटेरियंस रिस्की डिसीजन लेने में बहुत तेज होते हैं। तो अब आप लोगों के आगे बढ़ने का टाइम है, अपने कारोबार को बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाएंगे 17 जनवरी के बाद तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियां रहेंगी, मोहब्बत के मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपकी लव लाइफ में पहले टेंशन्स चल रही थी, मोहब्बत मामला ठीक नहीं चल रहे थे, तो अब आप लोगों की लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। मोहब्बत के मामलात में आप वैसे भी बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बड़े पुरजोश रहेंगे। किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में तब्दील हो सकती है। इसके अलावा सेजिटेरियन स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को अपनी मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई लंबा सफर करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी राहें खुल रही हैं। चाहे आप अंदरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं या बैरूने मुल्क सफर करना चाहते हैं, उन तमाम सफरों से आपको फायदा होगा। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो वक्त बहुत बेहतर आ गया है। 17 जनवरी के बाद आपको वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। 60-70 का दौर खत्म हो रहा है, सुख का दौर शुरू होने जा रहा है। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस 17 जनवरी को सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सैटर्न की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही अहम ट्रांजिट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सैटर्न की इस ट्रांजिट के बाद आप लोगों पर जो 60-70 का एक दौर चल रहा है, तो दूसरा दौर खत्म हो जाएगा। यानी कि आपकी 60-70 के 5 साल पूरे हो जाएंगे और अब तीसरा मरहला यानी कि आखिरी मरहला अब 17 जनवरी से शुरू हो जाएगा और मजीद 2.5 साल 60-70 के जेर असर आप लोग रहेंगे। अब चूंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट होगा, तो सैटर्न की यहां पर जो पोजीशन होगी आप लोगों के लिए कुछ मिले जुले मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट लाएगी। कुछ कैप्रिकॉनियंस के घर का माहौल थोड़ा टेंस हो सकता है। वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कमजोर है, उनकी घरेलू जिंदगी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, बेतरतीब हो सकती है। आप जितनी कोशिश करेंगे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोगों की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करते रहना है, क्योंकि आप लोग अगर कोशिश में लगे रहे तो आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो अब आप लोगों पर 60-70 का तीसरा दौर
शुरू होने वाला है 17 जनवरी 2023 से। अब चूंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में होगा, अब सेकंड हाउस पैसों का घर है, माल दौलत का घर है, आबाई जायदाद का घर है, तो आप लोगों की माली पोजीशन तो बेहतर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। माली हालत आप लोगों की बेहतर हो जाएगी, बल्कि आप लोगों ने गुजरे दिनों में, माजी में, पिछले सालों में जितनी मेहनत की है उसका आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी माली पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आप कुछ पैसे जमा भी कर सकेंगे, सेविंग्स कर सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप लोगों का अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए शॉपिंग भी करेंगे, उनके लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदेंगे। तो इस वजह से आपका घर में माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स की नज़र में आपका मुकाम बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी, घर में इज्जत मिलेगी, तो आप लोग सुख में रहेंगे, ज़हनी तौर पर मुतमईन रहेंगे। बाहर जाएंगे तो जो भी काम करेंगे बड़े पुरएतमाद तरीके से करेंगे। वो तमाम लोग बाहर भी जंग जीतते हैं जो लोग घर से सुख सुकून से होकर निकलते हैं। जिनको घरेलू परेशानियां मार देती हैं वो बाहर भी कामयाब नहीं होते। तो इसलिए अब आप लोगों के घर का माहौल तो बेहतर होगा, फाइनेंस बेहतर होगा, पैसा कमा सकेंगे, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, अपने शरीके हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके ससुराल आपकी मदद करेंगे, आपका शरीके हयात आपकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ अब आप लोग सोशल भी रहेंगे। अगर आप सियासत में हैं, सियासत के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं, तो अब आप लोगों का रुतबा बहुत बुलंद रहेगा, आपको इज्जत मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये 60-70 का दौर है, लेकिन सैटर्न की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए कुछ रिलीफ भी लाएगी। ज़हनी परेशानियां, टेंशनें जो एक अरसे से चल रही थी, खासतौर पर अपने करियर के हवाले से, अब उसमें से आपको रिलीफ मिलेगा। वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनके लिए काफ़ी आसानियां आ जाएगी, अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, जॉब के लिए किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत बेहतर है। वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। या आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे ऑयल का काम करते हैं, तो वो तमाम लोग भी बहुत अच्छे रहेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए ये 60-70 का तीसरा दौर है, लेकिन ये तीसरा दौर इतना सख्त दौर नहीं होगा। आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी सारे रिलीफ भी होंगे, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप एक लंबे अरसे से परेशानियों का शिकार थे तो अब आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, और इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि हफ्ते के दिन किसी काली चीज़ का सदका करें। वैसे ये 60-70 का दौर 2025 में ख़त्म होगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्जदल। एक्वेरियंस 17 जनवरी 2023 को सैटर्न, जो कि एक बहुत स्लो प्लैनेट है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। सैटर्न किसी भी घर में 2.5 साल तक रहता है और ये पूरा साइकिल मुकम्मल करने में 30 साल का टाइम लेता है। ये बहुत ही स्लो प्लैनेट है। तो इस वीडियो में हम शनि की जो 60 है या ढैया है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब एक्वेरियंस 17 जनवरी को शनि की जो 60 है उसका पहला मरहला, पहला दौर आप पर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा दौर आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम एक्विश लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कमज़ोर है, उनके लिए ये वक्त बहुत समझदारी से चलने का वक्त है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों को कुछ आजमाइश में भी डालेगा।
तो आप लोगों को जो भी काम करना है सही काम करना है। अपने तमाम काम आपको दुरुस्त सिमत में रखने होंगे। मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। ज्यादा तवक्कुआत आपने नहीं बांधनी। इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो भी काम करना है अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। दूसरों के लिए बेहतर करने की कोशिश करनी है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करनी है। नेक काम करने की कोशिश करनी है। सदकात दें, वज़ाइफ करें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आगे चलकर आप लोगों को इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अब आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे वाले वक्तों में देखने को मिलेगा। तो इस वक्त में की गई मेहनत जाया भी नहीं होगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये वक्त आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उस कारोबार में वुसअत आएगी। आप अपने कारोबार को फैला सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम एक्विश लोग जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आसानियां रहेंगी। गैर मुल्की कारोबार में आपको कामयाबियां भी मिलेंगी और आपको सपोर्ट भी मिलती रहेगी। आपको इज्जत भी मिलेगी। आप जो अपना काम कर रहे हैं आपको अपने काम की वजह से इज्जत मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको इज्जत मिलेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपकी शख्सियत में एक ज़बरदस्त निखार भी पैदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट आएगी, आपकी शख्सियत मजबूत होगी, आपका काम की जगह पर इज्जत बढ़ेगी और आपकी अपने काम पर ग्रिप भी मजबूत होगी। तो आपके कामों में भी मजबूती आएगी, इस्तेहकाम आएगा और इस वजह से आप लोग खुद को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने बहन भाइयों की भी सपोर्ट मिलेगी। आपके बहन भाई आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़े तो आपको अपने बहन भाइयों से मदद के लिए लाजमी कहना चाहिए। आपके बहन भाई आपको इनकार नहीं करेंगे। हाँ, शादीशुदा जिंदगी थोड़ी चैलेंजिंग रह सकती है। शादीशुदा जिंदगी के लिए, अज़दवाजी जिंदगी के लिए ये वक्त कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं होगा। कुछ एक्विश लोगों को अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, दूर रहना पड़ सकता है, दूर का सफ़र करना पड़ सकता है। तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको अपनी फैमिली को एक तो अपने एतमाद में रखना चाहिए, दूसरा अपनी फैमिली के जज्बात का भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। एक्वेरियंस, वो तमाम लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है, तो एक्वेरियंस अभी आपकी साढ़सती का पहला दौर चल रहा है और साढ़सती का दूसरा दौर 17 जनवरी 2023 से शुरू होगा और ये साढ़सती 2027 में ख़त्म होगी। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है तो अब आप लोगों को अपने काम, कारोबार, अज़दवाजी ज़िंदगी हर जगह पर आसानियां मिलेंगी। आपको फॉरेन लैंड से फ़ायदे होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। हाँ, दूसरी तरफ अगर आपका सैटर्न कमज़ोर है तो इन तमाम मामलात में आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे और अच्छे खासे चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन करियर के मामलात में आप लोगों को कुछ आसानियां मिलेंगी। अगर आपका एक लंबे अरसे से करियर के हवाले से कोई मामला उलझा हुआ है, कोई रुकावट आ रही है, तो अब आप लोग देखेंगे वो रुकावट दूर होना शुरू हो जाएगी, मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। तो अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे, शनि की साढ़सती की बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पाइसियंस, 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है और सैटर्न किसी भी घर में 2.5 साल का अरसा गुजारता है और ये पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 30 साल का टाइम लेता है।
اور جب किसी पर साढ़सत्ती का दौर शुरू होता है तो साढ़सत्ती का मतलब है कि वो 3 घरों में से गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि 7.5 साल का टाइम लेगा। तो आप लोगों पर 17 जनवरी 2023 से साढ़सत्ती का पहला दौर, पहला मरहला शुरू होने वाला है। तो वो तमाम पाइसियंस जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन मजबूत है, उनको ये साढ़सत्ती का दौर ज्यादा चैलेंजेस नहीं देगा, लेकिन जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन कमजोर है, उन्हें खास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकती है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। पैरों में दर्द हो सकता है, टखनों में दर्द हो सकता है, किसी किस्म की चोट आ सकती है, मोच आ सकती है। इस ड्यूरेशन में आंखों के कुछ मसाइल हो सकते हैं, आंखों से पानी आ सकता है, दर्द रह सकता है, नजर कमजोर हो सकती है, खुदा न खास्ता बीनाई जा सकती है। तो इन तमाम मामलात में आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयर करनी है अपनी। 17 जनवरी के बाद जब आप लोगों पर साढ़सत्ती का पहला दौर शुरू होगा, साढ़सत्ती शुरू होगी, तो आप लोगों के अंदर सुस्ती बढ़ेगी। तो यहां आप लोगों ने खुद को काउंटर करना है, एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। इस ड्यूरेशन में आपको नींद ज्यादा आएगी, तो आप लोगों ने अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप लोग फोकस्ड रहे, अपने कामों पर आपने ज्यादा तवज्जो दी, तो आप लोगों के लिए आसानियां रहेंगी। हाँ, वो तमाम पाइसियंस जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। 17 जनवरी के बाद वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अभी आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए, उसके लिए ये वक्त अच्छा है। 17 जनवरी के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बाहर की राहें आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगी। बैरून मुल्क जाकर अगर आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आप लोगों को अच्छी पोजीशन मिल सकती है। हाँ, जब 17 जनवरी को साढ़सत्ती शुरू होगी तो आपके एक्सपेंसेस एकदम बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा अखराजात हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सेहत का कोई मामला हो जाए, सेहत खराब हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है खुदा न खास्ता कि जिस पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, या आपके किसी करीबी अजीज पर पैसा खर्च हो सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम पाइसियंस जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त रहेगा। आप लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, सेहत पर अखराजात बढ़ेंगे, सेहत के मामलात पर पैसा खर्च होगा, मुखालफीन को नीचा दिखाने पर पैसा खर्च हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर आपका थाना कचहरी में कोई मामला चला जाता है तो वहां पर आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। तो यहां पर आपके मुखालिफीन भी आप पर हावी रह सकते हैं। तो अगर आप अपने मुखालिफीन को नीचा दिखाना चाहते हैं, मुखालिफीन से जीतना चाहते हैं, तो आपको पैसे का बहुत ज्यादा खुला खर्च करना पड़ेगा। और हाँ, 17 जनवरी के बाद आपके लिए सफर की राहें खुल रही हैं, और कुछ पाइसियंस को गैर जरूरी सफर भी करना पड़ेंगे। आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ सफर करने पड़ सकते हैं, और ऐसे सफरों से आपको जहनी तौर पर थकावट महसूस होगी, स्ट्रेस महसूस होगा। तो पाइसियंस, 17 जनवरी से साढ़सत्ती का पहला दौर शुरू हो रहा है, और ये 7.5 साल तक ये साढ़सत्ती रहेगी। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।